नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। इस वक्त सारे देश में चिंता है कोविड संक्रमण की तीसरी लहर की। सारे देश में पूरा स्वास्थ्य महकमा उस तैयारी में जुटा है ताकि हम अपने नौनिहालों को, बच्चों को बचा पाएं। और ऐसे नाजुक दौर में मध्य प्रदेश में मरीज और उनके परिजन एक नई समस्या से दो चार हो रहे हैं। वो है जूडा की हड़ताल। लाख दावेों के वैकल्पिक इंतजाम है, लेकिन फिर भी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, जहां चाहें आप तस्वीरें देखें, अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स के काम बंद कर देने के बाद सरकार और जूडा के बीच तकरार ने लोगों को बहुत परेशान किया है। बात अब तक बन नहीं पाई। सरकार सख्ती के मूड में दिखती है और कर्तव्य याद दिला रही है, तो जूडा भी नए नए तरीके खोज कर हर उस वायदे को याद दिला रहा जो सरकार ने पहले उनसे किए थे और उसका लिखित आश्वासन लिए बिना काम पर लौटने के लिए तैयार नहीं। सरकार कहती है कि हठधर्मिता अपनाई जा रही है और जूडा कहता है कि अपने वायदे निभाने में आपको इतनी दिक्कत क्या है। लेकिन इन सब के बीच में राह कैसे निकलेगी, क्या निकलेगी और जो लोगों को परेशानी हो रही है उसका जिम्मेदार कौन? बहस इस पर करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखें। ग्वालियर की ये तस्वीरें जूनियर डॉक्टरों के गुस्से को बताने के लिए काफी है। कोविड ड्यूटी के वक्त जिस सरकार ने डॉक्टरों पर फूल बरसाए थे, आज वही फूल जूनियर डॉक्टर सरकार को इस अंदाज में वापस लौटा रहे हैं। इसके अलावा हड़ताली डॉक्टरों ने थाली और ताली बजाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भोपाल और इंदौर में भी जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, जूनियर डॉक्टर्स और सरकार के बीच विवाद गहराता जा रहा है। शुक्रवार को सरकार के निर्देश पर GRMC के डीन ने इस्तीफा देने वाले जूनियर डॉक्टरों को बॉन्ड भरने और हॉस्टल खाली करने के नोटिस जारी कर दिए। इसे जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने दमनकारी कार्रवाई बताया है। सरकार के रवैये से नाराज जूनियर डॉक्टरों ने अब कोविड ड्यूटी करने पर मिले कोरोना वॉरियर्स के सर्टिफिकेट लौटाने की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना काल में हम सब ने कार्य किया था, तो हमारे ऊपर से ऐसे फूल बरसाए गए थे। वो पुष्प हम वापस कर रहे हैं सरकार को। हमें सम्मान की आवश्यकता नहीं है, हमारी सिर्फ आप मांगे पूरी कर लीजिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन जुड़ा है जो हड़ताल कर रहा है। जो यहाँ पर मेडिकल एसोसिएशन के छात्र हैं, सिर्फ वही लोग अपनी हड़ताल कर रहे हैं। सरकार से गुजारिश है कि कृपया इस हड़ताल को पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश ना करें। उनका कहना है कि हम जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं। मजबूरन आज सरकार के निर्देश पे उनके टर्मिनेशन ऑर्डर निकल गए हैं। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर अब सियासी रंग भी चढ़ने लगा है। पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा कि कोरोना के साथ डॉक्टरों को बीजेपी सरकार से बचाने की जरूरत है। राहुल के ट्वीट के बाद कांग्रेस नेता भी खुलकर सामने आ गए हैं। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने जूनियर डॉक्टरों से बॉन्ड की 10 से 30 लाख रुपए तक की राशि वसूलने के आदेश को तुगलकी फरमान बताया है। उनके घरों पे, उनके माता पिता को परेशान करना, उनके घरों पे छापा मारना, मैं समझता हूँ कि ये हिटलरशाही है। सम्मानित डॉक्टर्स जिनका सम्मान करना चाहिए, कोरोना वॉरियर्स, इनसे बात करने में कोई छोटी हो रही है क्या सरकार? जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को 6 दिन हो चुके हैं। वे हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इधर जूनियर डॉक्टर की हड़ताल को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जूनियर डॉक्टर्स को गुमराह कर रहे हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष का भी मानना है कि जूडा को उकसाने का काम कांग्रेस नेता कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि जूडा सरकार को ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं। हमारे जूनियर डॉक्टर कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं से गुमराह हो गए हैं। अब बिना बात के नेता लोग ट्वीट कर रहे हैं जिनको मुद्दा ही नहीं मालूम, तो इसका मतलब उनका ट्वीट पीड़ित मानवता के खिलाफ है। कि आज का समय इस प्रकार का समय नहीं है कि कोई बार्गेनिंग हो। मुझे लगता है कि इस समय इस मानवता को बचाने के लिए सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर्स की है। बहरहाल मरीजों के हक में न जूनियर डॉक्टर झुकने को राजी हैं और न ही सरकार। दोनों के विवाद में भुगतना मरीजों को ही पड़ रहा है। इस बीच जूडा की हड़ताल को पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। देश भर में मेडिकल बिरादरी से जुड़े लोग भी जूडा के समर्थन में मध्य प्रदेश की सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं। फिलहाल बीजेपी वेट एंड वॉच के स्टैंड पर है।
उसकी कोशिश है कि सरकार अपने स्तर पर मामले को सुलझा ले, लेकिन जूडा और सरकार के बीच बढ़ती खाई को देखकर यही लगता है कि मसला आसानी से सुलझेगा नहीं। नीलम गुरवे के साथ नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। तो कुल मिलाकर के कैसे समाधान निकलेगा, आखिर क्यों अब तक समाधान निकल नहीं पा रहा, कौन हठधर्मिता कर रहा है, कौन अनदेखी कर रहा है, किसके आरोपों में कितना दम है, इनसे उलट आम लोगों की सुध लेने वाला कौन है, उनके लिए जिम्मेदारी किसकी ज्यादा है, इस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो बहुत ही समझदार, सुलझे हुए, स्पष्टवक्ता नेता हैं। गोविंद मालू साहब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। नमस्कार आप दोनों को, उम्मीद करता हूं आप दोनों स्वस्थ होंगे। धन्यवाद। गोविंद मालू साहब, सरकार ने स्पष्ट कह दिया, कर्तव्य याद दिला दिए, वो कोड या वो रूल्स भी याद दिला दिए जूडा को, जिसके तहत उनको ना तो इस तरह हड़ताल करना चाहिए, ना ही उनको इस तरह प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन वो एक बात कहते हैं कि जो आपने प्रॉमिस किया था और जिसको आप पूरा करने की बात कहते हैं, उसको कम से कम रिटर्न में दे दें, उसको लिखित में दे दें। क्या ये इतनी छोटी सी बात है जो जूडा बता रहा है, या कोई ऐसी बड़ी दिक्कत है जिसको सरकार पूरा नहीं कर पा रही? देखिए, भरोसा करना चाहिए। विश्वास जब नहीं होगा तो बात कैसे होगी? और विश्वास जब सरकार ने कह दिया, ओपनली कह दिया, मीडिया के माध्यम से कह दिया और सार्वजनिक रूप से वो शाया हो गया, तो मैं समझता हूं कि उसको तो आपको रिलाई करना ही चाहिए। और दूसरी बात है कि उसके बाद भी आपके अधिकार थोड़े ही छीन लिए कि आपको ये बॉन्ड लिखवा लिया गया हो कि आप कभी जिंदगी में हड़ताल नहीं कर पाएंगे या आप इस पर कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपके पास ये खुला है ऑप्शन। लेकिन सरकार की नीयत पर शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार और आपका एक सहभागिता है, समन्वय का साथ है, एक दूसरे का आप एक तरह से दोनों युग में हैं, मिले हुए हैं। और ये आज इस पेंडेमिक में आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, सरकार की भी है, आपकी भी है। इसलिए सरकार ने खुले मन से आपकी मांगों को माना है और जो मांग उचित है उसी की बात की जाएगी। आप कह रहे हैं हम तो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाएंगे। अब बताइए, जनता के पास में अगर इसका कोई मत संग्रह कराया जाए तो जनता ये कहेगी कि ये डॉक्टर है कि क्या ये सेवा करने आए हैं, कि गांव में नहीं जाएंगे, शहर में रहेंगे तो गांव वाले कहाँ जाएंगे? ये सेवा का भाव नहीं है। ऐसी चीजों को नहीं माना जा सकता। लेकिन जो चीजें मान ली गई हैं, लेकिन कोई मुझे ऐसा लगता है कि कोई इनको प्रोवोकेट कर रहा है, कोई राजनीतिक उद्देश्य को साधने के लिए इनको उकसाया जा रहा है। ये हमारे भोले भाले चिकित्सक जो राजनीति नहीं जानते, वो किसी के बहकाव में हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि वो काम पर लौट जाएं। आपकी मांगे, जिन बातों पर सरकार ने अपनी बात स्पष्टता से रखी है, वो पूरी की जाएगी। ये जिनको आप भोले भाले बता रहे हैं, ये भोले भाले पहले बार में इन्होंने हड़ताल नहीं की। मैं उस पर बाद में आऊंगा, जो आरोप आपने लगाया उस पर निश्चित तौर पर जवाब लूंगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर भी कहा जा रहा कि कोई इनको बरगला भड़का रहा। मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट था कि पहले सरकार से बात हुई थी, पिछले महीने बात हुई थी, ये मांगे थी, और ये जो बात आप ग्रामीण वाली कह रहे हैं ये अब तक सामने लाई नहीं गई है। कम से कम इस बार तो नहीं लाई गई। उनका स्टाइपेंड को लेकर और अपनी जिन 4 या 6 मांगों को लेकर बात थी, उनका कहना है कि सरकार जिन मांगों पर सहमत है उसमें लिखित में हमको देने के लिए तैयार थी। महीने के अंत तक, महीना बीत जाने के बाद हमने अपनी बात शुरू की। मेरा प्रश्न केवल इतना था कि ये भरोसा क्यों नहीं रह पा रहे हैं वो, ये निश्चित तौर पर आप दोनों पक्षों के बीच में जरूर तय होना चाहिए कि क्यों भरोसा नहीं रख पा रहे हैं। और रही बात बरगलाने की, इसका उत्तर मिलूंगा। ये भरोसा तोड़ कौन रहा है? सरकार की तरफ से टूट रहा है या जूडा की तरफ से टूट रहा है? क्या ये कोई लिमिट तय हुई थी? सरकार जो बात कह रही है उस पर तो भरोसा रखना ही चाहिए जूडा को। और उच्च न्यायालय में भी गए हैं तो उच्च न्यायालय ने भी अपनी बात स्पष्टता से रखी है। उच्च न्यायालय किसी का पक्षधर नहीं है, वो न्याय की कुर्सी पर बैठकर उन्होंने जो बात कही है, न्यायप्रियता की बात कही है। जूडा के जूनियर डॉक्टर्स को इस बात को मानना चाहिए और सरकार पर रिलाई करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। चलिए, फिर भी लिखित में क्यों नहीं दिया जा पा रहा, ये इस बात का उत्तर जूडा बार बार मांग रहा है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने 2 बार उठाया। देखिए, वो कभी कहते हैं लिखित में, कभी कहते हैं मुख्यमंत्री बात करेंगे। देखिए, ये ऐसी हठधर्मिता नहीं चलती। हठ योग किसी भी आंदोलन में नहीं चलता है, उसमें सविनय के साथ अवज्ञा जुड़ी रहती है। इसलिए इसके साथ साथ हम विनय को भी माने और सरकार के साथ सहयोग करें
हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग करें, लेकिन हठ योग से कुछ नहीं होगा। चलिए स्वदेश शर्मा साहब, ये बात आज सरकार की तरफ से और भाजपा की तरफ से मुखर तौर पर और बड़े दृढ़ता के साथ में कही गई कि वो ऐसा नहीं करते, इस कालखंड में कम से कम बिल्कुल नहीं करते। उनको फर्ज याद दिला रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जरूर ऐसा कोई है जो उनको भड़का रहा, बल्कि यहां तक कहा गया कि कांग्रेस पार्टी अपना राजनीतिक उद्देश्य इसके जरिए पूरा कर रही है, जबकि जूडा ने कहा कि इसमें कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं है। डॉक्टर पुनीत जी, मैं जहां तक समझता हूं, पहले तो मैं निवेदन कर लूं कि मैंने अपने बालू साहब को पूरी गंभीरता से सुना, शालीनता से सुना, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला। मुझे उम्मीद होगी कि वो भी पूरी बात सुने। मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ। चरक संहिता में लिखा है, वैद्यो नारायण हरि, चिकित्सक भगवान का रूप होता है। और एक डॉक्टर बनने के लिए जिस परिवार का व्यक्ति पढ़ता है लड़का, उसके कलेजे से पूछिए कितना खर्चा, कितनी मशक्कत, कितने प्रयास करके वो एक चिकित्सक बना पाता है। एमबीबीएस करने के बाद पीजी करते हैं, और पीजी करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। कोई ऑर्थोपेडिक्स में जाता है, कोई एमडी मेडिसिन करता है, कोई चाइल्ड में जाता है, तो कोई किसी दूसरे उसमें जाता है। कुल मिलाकर के ये विशेषज्ञता हासिल करते हैं। और ऐसी स्थिति में महामारी आ गई। उन महामारी में इन लोगों पर सारा दारोमदार रहा, क्योंकि सीनियर डॉक्टर से बाद में राउंड लगाता है, एक पेशेंट को मुश्किल से 30 सेकंड देता है, लेकिन ये 17 घंटे पेशेंट की सेवा करते हैं। यहाँ तक कि घर जाते हैं तब घर वालों को संक्रमित करते हैं। कई लोग, डॉक्टरों के परिजन भी इस कोरोना काल में चले गए हैं। तो हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारी गाइडलाइन भी कहती है WHO की कि मध्य प्रदेश में कम से कम 1000 चिकित्सक, मतलब पूरे देश में 1000 लोगों पर एक चिकित्सक होना चाहिए। जबकि मध्य प्रदेश की स्थिति यह है कि 17,000 पर एक है, और 3,000 जिसमें आप प्रेशर बना रहे हैं, उनके परिजनों को प्रताड़ित कर रहे हैं, 10 लाख से लेके 30 लाख तक उनको वसूली करने का नोटिस जारी कर रहे हैं। इस तरह की ये सब सारी चीजें क्यों? अरे भाई आप अड़े रहिए। मैं यहाँ ये निवेदन भी करूंगा, विनम्र अपील करूंगा, डॉक्टर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि चिकित्सक बंधु आप भी थोड़ा मान जाइए। लेकिन सरकार से भी कहूंगा कि सरकार इतनी हठधर्मिता ना दिखाए, और सरकार का कुछ नहीं जाता। अगर उन्होंने थोड़ा इंक्रीमेंट अपना बढ़ाने की बात की है तो कोई बेजा बात नहीं की। आप अपने नियमित विज्ञापनों में अगर निजी प्रचार प्रसार की, पार्टी के प्रचार प्रसार के कुछ विज्ञापन अगर रोक देंगे, उससे 4-5 करोड़ से ज्यादा नुकसान, खर्चा नहीं आएगा मंथली उनका। उन्होंने एक ही चीज और मांगी है कि हमको हमारा जो हम काम कोविड के दौरान हम जो कार्य कर रहे हैं, इस कार्यकाल को हमारे पीजी के कार्यकाल में मर्ज कर दिया जाए, ताकि उनका टारगेट पूरा हो जाए। कांग्रेस ने उनको बरगलाया है, इस तरह के आरोप भी लगे। देखिए, ये कहना इनका बिल्कुल बेईमानी है, बिल्कुल मिथ्या है, और ये मनगढ़ंत आरोप है। कोई किसी को नहीं बरगलाता, ना तो ये बरगला रहे हैं किसी को, ना हम बरगला रहे हैं। एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर है, पढ़े लिखे, हमसे और कम से कम मालूम साहब से और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो। उनको बरगला कौन सकता है? उनको अपने भारत के नागरिक है, और उनको अपने अधिकारों की रक्षा करना, अपने अधिकारों को मांगना उनको सब आता है, पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे कैसे कह सकते हैं बरगला रहे? बरगला उसको सकते हैं आप मीठे मीठे भाषण देने के बाद हम ये कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय किसानों की जब 6 महीने से नहीं सुन रहे हैं, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद बात नहीं कर सकते, सिर्फ पुलिस द्वारा प्रेशर डलवा रहे हैं, उनके परिजनों को परेशान कर रहे हैं, उनको नोटिस जारी कर रहे हैं कि आपसे जो बॉन्ड भरा गया था 10 लाख से लेकर 30 लाख तक आप जमा करवाइए, आपसे हॉस्टल खाली कराने का नोटिस दिया जा रहा है। ये इस तरह की प्रेशर क्यों डाला जा रहा है? अरे कोई आया, उनसे सीधे बैठ के बात करें। आज मैंने ही सुना, उनके किसी प्रवक्ता ने बाइट दी थी, किसी चैनल पर सुना मैंने कि वो कह रहे हैं कि हमसे बात तो की जाए। तो बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए। वैद्यो नारायण हरि, जिसको भगवान का स्वरूप मानते हैं, आपने पिछले कार्यकाल में इन पर फूल बरसाए थे, इनको पैर धो धो कर पिए थे। आज आप इनको इतने उस पर आ गए आपके, अब आप बंद कमरों में रोज बैठ के हो रही है बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। लेकिन ये नहीं दिखान किसी को आ रहा है कि तीसरी लहर की तैयारी करने के लिए हमारा डॉक्टर्स हड़ताल पर है, इनको मनाने के लिए, इनकी शर्तों को मानने के लिए। अरे शिवराज सिंह जी के घर का क्या जा रहा है? ये टैक्स दर का पैसा है, अगर टैक्स दुनिया के काम आ जाए। ये समय नहीं है, ये समय हड़ताल का नहीं है, तो ये जिद का भी नहीं धर्म है सेवा का, उसको उन्होंने देखिए मालूम साहब, ये जिद का भी नहीं है। आपने तो ऐसे में जिद भी नहीं करना चाहिए। बता दिया, हम भी बता सकते हैं मध्य प्रदेश में। और ये आपके समय जूनियर डॉक्टर की तो रोज खबर बनती थी, हो रहा है महीने भर हड़ताल चली जूनियर डॉक्टर्स की, आपने लाठीचार्ज भी करवाया। अब ऐसी स्थिति में आप भी आज ध्यान देने आ गए, अभी झुक जाइए। जूनियर डॉक्टर्स के मामले में यही तो हम कह रहे हैं, आप लोग भड़का रहे हैं।
आज आप जूनियर लोग भड़का रहे हैं, हम यही कह रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स के आपके समय आंदोलन जूनियर को डॉक्टर्स की आपने सीनियर जो ने भी हालत समर्थन की, दे दिया आप है। अपने मुंह आपको ये में पता होना मत चाहिए, बनिए। ऑल इंडिया सरकार को मेडिकल आप सलाह एसोसिएशन ने मत भी दीजिए। समर्थन दे दिया है। अब ऐसी आप स्थिति में क्या उकसाने की क्या बात मत लाशों के करिए। ढेर उत्तर प्रदेश की तरह चिकित्सक- यहाँ भी लाशों हम के तो ढेर लगाने हमने की स्टाइपेंड तैयारी बढ़ा कर रहे दिया। हैं। अरे भाई कोई बात जुड़ा मालू सरकार ने साहब openly एक कही है, ब्रेक लूंगा कोई मैं, मालू ये साहब एक इतने ब्रेक सारे लूंगा, मीडिया लेकिन के एक बात तो समूह है कि जुड़ा की हम हड़ताल लोग ना हैं। तो कांग्रेस के समय रुकी, ना बीजेपी के समय रुकी, ना पहली दफा हो रही है। और अगर ये हम कहते हैं कि किसी को भड़का रहे हैं तो कोई एक तथ्य भी रखते सामने कि हाँ ये लोग इस तरीके से इसे भड़का रहे हैं। लेकिन ये बात सही है क्या इस समय क्या हड़ताल करने का वक्त है? और एक सामंजस्य और विश्वास का वातावरण अगर दो पक्षों में नहीं है तो तीसरा पक्ष जो जिसके लिए आप दोनों काम कर रहे हैं, जनता, वो इतनी पिस रही है, उसकी सुध कौन लेगा? हल कैसे निकालें, इस पर आऊंगा। तो मुद्दा बड़ा संवेदनशील है। गोविंद मालू साहब, सीधे मुद्दे पर अगर हम देखें, दोनों पक्षों ने किसको क्या कहा ये बात अब तक कर ली, लेकिन इसका हल कैसे निकालेंगे? सख्ती के साथ में, वार्तालाप के साथ में, क्योंकि ये तो कटु सत्य है कि डॉक्टर्स की कितनी कमी है, स्टाफ की कितनी कमी है, जिससे सबसे ज्यादा सत्ता पक्ष और स्वास्थ्य महकमा जूझता है। ऐसे वक्त में ये हड़ताल दुर्भाग्यजनक है निश्चित तौर पर, लेकिन अब इसका हल कैसे निकालेंगे? सख्ती के साथ में या बातचीत के साथ में? देखिए, पहले सरकार ने बहुत समय दिया है और सख्ती का सवाल नहीं है। हम बहुत संवेदनशीलता के साथ बातचीत भी और इनकी बातों पर विचार भी, सब बातों के लिए सरकार ने अपने दरवाजे खोले रखे थे। लेकिन हठ धर्मिता और अराजकता की स्थिति लाने के लिए कोई भी सरकार उसके लिए अवसर नहीं देगी। कोई भी सरकार होगी, अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये एक है, कल दूसरे हैं, तीसरे हैं। कोई अपने आप आएगा और इस तरीके से हठधर्मिता दिखाएगा तो ये नहीं संभव है। हाँ, आपकी बात, वाजिब बात को मान रही है सरकार, आपसे, आपके लिए, आपके प्रति अच्छा भाव रख रही है, आपको सम्मान कर रही है। आपने जो पेंडेमिक में अपनी सेवाएं दी उसका भी बहुत शुक्रगुजार भी है सरकार, धन्यवाद भी करती है और आगे भी आपसे अपेक्षा करती है कि आप अपने इस धर्म को निभाएंगे। सरकार ने भी अपने धर्म को निभाया है। लेकिन ये कौन सी बात है कि आप पहले लिख के दें? सरकार ने जब ओपनली कहा है, आप सब लोगों के सामने अपनी बात कह दी, तो ऐसी सरकार नहीं होती है कि आपने आज कह दिया और कल पलट जाएगा। ये तो अविश्वास की बात है। जब सरकार पर कोई अविश्वास करेगा तो सरकार कैसे विश्वास करेगी आप पर? और जब उच्च न्यायालय में भी गए, उच्च न्यायालय ने भी कहा पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, अभी आपात स्थिति है मेडिकल चिकित्सा के संबंध में। ऐसे समय पर कोई भी, पहली बात तो मांग उठाना ही जायज नहीं है, ये समय ठीक नहीं है। ये आपदा में अवसर ढूंढने की बात है। ऐसे समय, जब भी तो हमने, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को लग रहा है ये समय उचित नहीं है, जनता को भी लग रहा है समय उचित नहीं, आपको भी लग रहा है समय उचित नहीं है। उसके बावजूद सरकार ने सदाशयता दिखाते हुए, संवेदनशीलता दिखाते हुए, दौर की नाजुकता को देखते हुए अब जो हो सकता है वो सब बात मंजूर की है। और उसके बाद भी तो मालू साहब क्या विचार क्या कर रखा है? यही सवाल है प्रदेश की जनता का, जो होगा उस पर क्या विचार करेंगे। लेकिन आप एक तरफा अड़ी, आप हट करके बैठ जाएं, आप उसके लिए बिल्कुल हठ योग पालन कर लें, आप जड़वत हो जाएं कि नहीं हम तो यही लेंगे, ऐसी जिद शासन प्रशासन में नहीं चलती है। समन्वय से काम करता है प्रशासन, शासन भी। आपको भी समन्वय करना चाहिए। एक बार मौका देकर देखिए, ऐसी बात नहीं है साहब कैसे हल निकलेगा हर किसी आपके मुताबिक, विपक्ष के मुताबिक, या कोई वादा खिलाफी कर? देखिए, कभी वादा मेरा तो एक ही सुझाव है सरकार को कि सरकार को यह समझना चाहिए कि अभी 6 दिन 8 दिन पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी हड़ताल पर थे और जो 1.25 लाख आशा उषा कार्यकर्ताएं हैं जो गांव-गांव में घर घर जाकर के सर्वेक्षण करती हैं कि किस घर में कौन व्यक्ति बीमार है, वो सारी रिपोर्टिंग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को देती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला चिकित्सालय को भेजता है। और वो ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको 30 रुपए दिए जाते हैं प्रतिदिन, 30 रुपए, और वो गरीब महिलाएं होती हैं, वो आशा उषा कार्यकर्ताएं कहलाती हैं। तो वो भी आज धरने पर बैठे हुए, 3 दिन उनको भी हो गए। तो सरकार को संवेदनशील होकर के उनसे मुलाकात करें,
चिकित्सकों से मुलाकात करें। वो मुलाकात करके ऐसा नहीं, उनके भी अपना हृदय है, जज्बा है। जब उनको हमारे आचार्य संहिता में जो भगवान का दर्जा दिया गया है तो वो भी इस चीज को समझते हैं, अपने प्राणों की बाजी लगा करके मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और वो आपकी बात मानेंगे। लेकिन उनसे आप राजनीति की चालबाजियां खेलोगे, काम नहीं चलेगा। या आपके पास क्या बाबू नहीं है एक लेटर टाइप करने का? अरे एक टाइप करके उनको पकड़ा दिया जाए आदेश, ठीक है। 26,000 घोषणाएं जैसी आपकी खाली पड़ी है, एक ये भी खाली पड़ी जाएगी, लेकिन उनकी भी जिद रह जाएगी। हम ये चाहते हैं कि ये सरकार जीते, डॉक्टर जीते और जनता न हारे। जनता की जीत इसी में है कि चिकित्सक लौटकर अपने फील्ड में आ जाएं और लोगों का इलाज करने के लिए मुस्तैदी से लग जाएं और सरकार को जिद छोड़ करके उनको मनाने का काम करना चाहिए। देखिए, ये तो विपक्ष का यही पैतरा है और ये दाव पेंच है। इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। अब आशा कार्यकर्ता की बात करने लगे, मुझे समझ में नहीं आता है कि पेंडेमिक के समय ये खुद उकसा नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। इनको तो ये कहना चाहिए, जनता सरकार जनता के साथ सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। ये समय ठीक नहीं है, इसके लिए बाद में हम लोग आपके साथ रहेंगे, हम आपके साथ करेंगे विरोध, लेकिन ये समय ठीक नहीं है। ये सेवा का काल है, सब लोग कर रहे हैं, आपको भी करना है। इसलिए ये नहीं क्या है, फितरत कोई विकल्प तैयार किया है तो थोड़ा झुक जाइए। आप जो है, आप जानबूझकर जनता को तो आप परेशान कर रहे हैं। जनता के खिलाफ तो आप स्वयं हैं। कांग्रेस जनता के हित में कोई काम नहीं कर रही है। ये केवल बयानबाजी, लोगों को डर दिखाना, भयादोहन करना, पहले राजनीति करी, अब इन पर कर रहे हैं, उनके जीवन पर राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, राजनीति के लिए जीवन पड़ा है, आप इस तरह से करेंगे? आपने भी सरकारें चलाई है और कोई आपात स्थिति में, पेंडेमिक में आपके मंत्रियों में से शर्मा जी, आप दोनों को लंबा एक्सपीरियंस है, आप दोनों बात अच्छी तरह जमीन पर जानते हैं कि इस स्टाफ की वहां कितनी आवश्यकता है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि इस वक्त किन्हीं भी लोगों का साथ यहां नहीं मिल पाएगा, परिवार के लोगों को छोड़कर, क्योंकि पेंडेमिक का वक्त है, लोग वाकई बहुत परेशान हैं। लेकिन वो ना हारें, जो स्वदेश शर्मा साहब कह रहे हैं ये भी बिल्कुल सत्य है कि लोग ना हारें। इसके लिए जरूरी है कि दोनों पक्ष एक एक कदम अपने आगे बढ़ाएं, क्योंकि जितना लंबा खिंचेगा उतना लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी और उन छात्रों की भी, उन जूनियर डॉक्टर्स की भी, जिनको लेकर के हम इस समय सड़क पर उतरकर तरह तरह के प्रदर्शन करते देख रहे हैं। लाल खबर कैसे निकलेगा ये पूरा प्रदेश देख रहा है और किस तरह से निकलेगा इस पर भी ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद बालू जी आपका भी और शर्मा साहब आपका भी जुड़ने के लिए। नमस्कार।